ये शरीर बना है पंचभूतों का और पूरी सृष्टि में पंचभूतों का विकार है और पंचभूत ही है। तो यथार्थ मतलब में कि जैसा का तैसा ही उसको देखना। माना ये शरीर पांच भूतों से बना है और ये शरीर विकारी है और ये शरीर मैं हूं नहीं, ये यथार्थ रूप से इसको देखना। और इससे आत्मा अलग है और आत्मा विकार रहित है, निर्विकार है, शुद्ध है, पवित्र है, असंग है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। यह भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है, उसका विकृत स्वरूप है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही यह सृष्टि दिखाई देती है। जैसा हम किसी को देखना चाहते हैं वैसा ही वो हमें दिखाई देता है। जैसे आज सुबह मैंने बताया कि कोई भी चीज का रिपीटेशन है, शब्द होवे, दृश्य होवे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। वो स्टोर हो जाता है, वो हमें पता नहीं चलता है कि वो कैसे स्टोर हो जाता है। फिर उसी नजरिए से मैं देखता हूँ, वैसे ही सृष्टि मुझे दिखाई देती है। अब मेरे अंदर में वो स्टोर हुआ हो विकारी दृष्टि वाला या निर्विकार, दोनों ही मुझे दिखाई देगा सृष्टि में। जैसी सृष्टि है, जैसा तुम देखते हो वैसी नहीं है, पर ये एकदम अलग और अद्भुत है। सब में एक ही राम है, वर्ल्ड में लॉर्ड छिपा है, उसे हमें देखना है। और ये चेंजेबल प्रकृति है जो हर समय बदलती रहती है, तो उस पर मेरा ध्यान ही ना हो। हमें कोई भी चीज का अंदर में आकर्षण होता है, ये बहुत अच्छा है, तो ये हमारे ज्ञान के अभाव में हमें वो अच्छा दिखाई देता है। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाओं के आधार पे हमें वो वैसा सत्य प्रतीत होता है, पर वास्तव में वो सत्य नहीं है, मिथ्या जगत। हम मिथ्या को सत्य मानते हैं और इतनी गहरी वासनाएं अंदर में पड़ी होती हैं कि देखो, एक मनुष्य भगवान दिखाई देता है, वो उसके स्वभाव संस्कार में जाता ही नहीं है, क्योंकि यथार्थ रूप से उसने स्वभाव संस्कारों को समझ लिया है कि ये प्रकृति के स्वभाव है, संस्कार है, इसमें विकार रहते हैं और जो प्रकृति से अटैच्ड है तो वो वैसा कर्म करेगा ही। तो ज्ञानी जब ये जान लेता है तो ज्ञानी किसी भी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु से आकर्षित नहीं होता है, वो अपने में ही रहता है। तुम अपने साथ बैठो, अपने ही भाव में बैठो, तो तुम्हें किसी वस्तु की भी जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है। इतना अंदर आनंद स्रोत बह रहा है, वहीं पर इतना कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, इतनी शांति हमारे भीतरी है। हिल स्टेशन में भी वो शांति नहीं है जो शांति हमारे भीतर है, और हम उस शांति को, अनमोल खजाने को, अंदर की स्थिरता को छोड़ करके हम बाहर अस्थिर वस्तुओं में जुड़े हुए हैं जो रहती नहीं। इसलिए हमारी इंद्रियां बार बार इसी संसार में बह जाती है। तो उसे यथार्थ रूप से ही देखो कि ये पंच महाभूत है और ये पंच महाभूतों का विस्तार है, और ये पंच महाभूतों से अलग 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 भिन्न भिन्न पदार्थ दिखाई देते हैं, पर मुझ आत्मा चैतन्य स्वरूप में ये कुछ भी नहीं है। मुझ में ये है पर इनमें मैं नहीं। तो यथार्थ रूप से ज्यों का त्यों आत्मा को भी जानो और ज्यों का त्यों इस प्रकृति को भी जानो। इसका भाव ये है।
मृत्यु के ऊपर कई दिन से ये वाणी चल रही है। तो ये पाठ यदि पक्का हो जाता है तो कभी भी मृत्यु से भय नहीं लगेगा। वाणी का हम रस नहीं लेंगे, जो यथार्थ रूप है, जो वाणी में हमें मिलता है, जो सच छिपा हुआ है, उसे हमें सुनना है, उसी में हमारे को अपने ध्यान को केंद्रित करना है और वो रस जरूर हमें पीना है। पर एक वाणी का कन रस होता है, अच्छी वाणी है, ये वाणी अच्छी है, ये वाणी इतनी अच्छी नहीं है, ये समझ में नहीं आता, ये समझ में आता है। इनमें हमें शब्दों में नहीं पड़ना है, शब्द जाल में नहीं फंसना है। पर देखो, आत्मा 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 ये हर कोई समझ नहीं सकता है। एकदम किसी को ना निश्चय होता है ना अनुभव होता है। तो पहली सीढ़ी जो है, मृत्यु को जीतो। जिसको मौत याद है, मौत के बारे में जानकारी उसको हो गई है, तो एक स्टेप वो पार कर जाएगा। तो आत्मा तो है ही। मृत्यु भी क्या है? विकारी ही है, क्योंकि शरीर की पंच महाभूतों की वस्तु है और पंच महाभूतों में समा गई है। पर ये बॉडी पंच महाभूतों की है। पर तुमने इस बॉडी को सत्य मान के मैं मर गया हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, मैं मर गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये जो विचार तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुए पड़े, सुने सुनाए, पर तुमने उसको अनुभव ही नहीं किया है। बस जैसे अंधों की भेड़ चाल चलती है ना, वैसे चलते रहते हो, सुनते रहते हो, पर विचार नहीं करते हो उसके ऊपर कि आखिर मृत्यु है क्या। कोई संध्या माई से डरता है तो तुम भी डर जाता है कि संध्या माई से डर रहा, भ्रमित हो जाता है। मानो कि एक खेत के अंदर पुतला लगाया जाता है, जैसे चिड़िया हैं, पशु पक्षी हैं, उसको डराने के लिए। तो भी जाके देखता है, तू भी डर जाता है देख के कि ये कोई भूत खड़ा है। फिर जब विचार करते हैं कि ये तो पुतला है, तो तब जाके उस पुतले को हटाते हो और उस समय आप गहरी सांस लेते हो कि हाँ, भूत नहीं था, ये तो पुतला था। तो जब विचार किया तो डर तो था ही नहीं, डर का भ्रम था। पुतला तो था, पुतला ही था और वहां कोई भूत था ही नहीं, भूत है ही नहीं। पर वो भ्रम में तुमको जो भूत भासता है, डर लगता है, ऐसे ये जगत तुमको भ्रम में भासता है, सत्य लगता है। जन्मों जन्मों की पड़ी ये पुरानी आदतें, वो सब आदतें तुम्हारी, उन्हीं आदतों का विकास हो रहा है, वो टूटती ही नहीं है। बार बार इस मृत्यु के ऊपर क्यों कहा जा रहा है? ये पाठ पक्का हो रहा है या बोलते हैं कि हम बोर हो गए मृत्यु से सुनने से? हाँ हाँ, ये पाठ हम पक्का करें। बहिर्मुख वृत्तियां, कितने संतों को सुनोगे, सब एक ही बात कह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी शैली है, अपना अपना तरीका है कहने का। पर इतने लोगों को सुनने की आपको जरूरत क्या है? सब बहिर्मुख वृत्तियां हैं,
पूरा दिन शब्दों में पड़े हो, अशब्दी ब्रह्म परमात्मा को कब जानोगे? जब चुप करोगे, मौन करोगे। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्रिय और अप्रियता से ऊपर उठो। जो भी ये सब अच्छा ही है, जैसा भी हो रहा है अच्छा ही है, अपना दिमाग मत चलाओ। ये बाहर मुख जिसकी वृत्तियां हैं वही ऐसी बातें करते हैं। जो अंतर्मुख वाला होता है तो हजारों शब्दों में से वो अपना यथार्थ जो आत्मा का शब्द है वो अपना ले लेगा और उसी में गुम हो जाओ। इतनी वाणी सुनने की भी जरूरत नहीं है। एक वचन बहुवचन, एक ही वचन गुरु के धो धो पी, अर्प गुरु को अपना जी। संत भी शरीर छोड़ता है तो कितनी सुगमता से, शांति से शरीर छोड़ता है, क्योंकि उसने अपनी सारी इंद्रियां समेट ली है। उसकी जो इंद्रियां हैं बाहर मुख नहीं है, उसने अंदर की अपनी नेक कमाई करी है। वो कमाई जहां पे कोई वस्तु की जरूरत ही नहीं है। ये शरीर है तो शरीर के लिए बाहरी पदार्थों की जरूरत होती है, पर उसकी कमाई अलग है और एक नाम की कमाई अलग है। जो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं वो कमाई ही अलग है। उसमें किसी व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है, किसी वस्तु को भी जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। वो स्वतः ही अपने आप में मस्त है। कल बताया ना, कोई अल मस्त है, उसमें मस्त है, कोई कहाँ मस्त है, कोई जुए में मस्त है, कोई स्त्री में मस्त है, कोई पुरुष में मस्त है, कोई होटलों में मस्त है, कोई धंधा पानी में मस्त है। सब ये मस्तियां सब बाहर की है, पर जो एक्चुअल मस्ती है, मस्ताना जोगी आया है जो आपको वो मस्त करता है, और वो जोगी से लेकर के अंतर ध्यान हो जाओ। अरे पूरा दिन भी तुम अंदर कमरे में बैठे रहो अकेले, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, अकेले बैठे रहो, फिर भी तुमको किसी की जरूरत ही नहीं है। तुमको लगेगा ही नहीं कि कोई नहीं है, तो मैं ही हूं, मैं ही मेरे लिए काफी हूं। मेरे अंदर में इतना आनंद है, मैं अपने ही आनंद में रहता हूं। हम बाहर से चीजें लेते हैं और फिर आनंद में आते हैं, बाहर से चीजें लेते हैं फिर आनंद में आते हैं, तो ये तो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो ये आदत भी तुम्हारी अगर बनी हुई होगी तो अंत समय में यही आदत तुम्हारे सामने आएगी। और हमारी अंदर की आदत बनी हुई होगी कि मैं अपने में ही लीन रहता हूं, बस, तो वो आदत मेरे काम में आएगी। खाली होना है, भरना नहीं है। मटका देखो खाली है तभी उसको उल्टा करके रखते हैं, और उसी मटके के अंदर अगर भर देते हैं तो देखो उसको भरा हुआ होता है तो उसको भी खाली करना ही पड़ता है। यदि वो भरा ही पड़ा रहता है तो बदबू मार जाता है पानी अंदर में। कोई अनाज भी तुम भर के रखो, पानी भर के रखो, तो वो बदबू ही मारता है, फिर भी उसको खाली होना ही पड़ेगा। या तो प्रकृति उसको सुखा देगी, या हवा उसको सुखा देगी, या फिर अनाज भर के रखो तो उसके अंदर में कीड़े मकोड़े घुस करके उसको भी खलास कर देंगे। ये प्रकृति का नियम है। तो कुछ भरो ही नहीं, खाली रहो। भरते हम बाहर से हैं, सब वस्तुओं को भरते हैं, हीरा मोती सोना चांदी महल माड़िया, ये सारे भाव ही तुम भर रहे हो, बाकी तो ये बाहर चीजें पड़ी है, वो तुम स्टोर कर रहे हो जो तुम्हारे काम की ही नहीं है। तुम्हारी नासमझी, तुम्हारी बेवकूफी है जो तुम इतना सब अंदर भरते हो, और वो खाली तो होना ही पड़ेगा।
कैसे भी किसी जन्म में भी खाली तो होना ही पड़ेगा। तो गुरु मिल जाए तो बस खाली हो जाओ।